क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पिछले 15-20 सालों में लगभग सारे ही घरों में नाश्ते और खाने का ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। पहले पूड़ी पराठे बनते थे, खीर हलवे बनते थे और घर के सारे लोग एक ही जैसा खाना खाते थे। प्रोटीन, फैट, कार्ब्स कितना है ये सब नापने की कोई जरूरत ही नहीं होती थी। अभी तो भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सब कुछ नियम के हिसाब से खाना है। जिन चीजों को ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के साथ खाना है उसे आप चटनी और सॉस के साथ नहीं खा सकते। जैसे कि ये बड़ा ही टेस्टी सा और हेल्दी चीज टोस्ट, दिखने में सिंपल सा, लेकिन भाई इनके भी बड़े नखरे हैं। और इसी सिंपल से लेकिन नखरीले चीज टोस्ट को आज मैंने कई तरह से बना डाला। चलिए आपको ही बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स वही सारे हैं जो आपके किचन में मौजूद हैं, कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ये 1 कप सूजी है और इसमें 12 टोस्ट बनेंगे। और जब आप घर में दही जमाते हैं तो सबके खा पी लेने के बाद से नीचे से जो पानी जैसा दही बच जाता है उसका समझ में नहीं आता कि क्या करें। आप मार्केट से जो दही लाते हैं उसे गाढ़ा करने के लिए 100% उसमें मिल्क पाउडर या मैदा या कॉर्नफ्लोर होता ही होता है। उससे बचने के लिए मैं तो दही घर में ही जमाती हूँ। तो सारा दही यूज होने के बाद ये जो पानी जैसा दही बाद में बचता है उसे आप इन सब कामों में ला सकते हैं। कभी ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट बना लीजिए, कभी कढ़ी बना लीजिए, कभी दही वाले आलू बना लीजिए। आपके घर की बनी हुई शुद्ध चीज है, आपको उससे फायदे ही मिलेंगे। हाँ, दही बहुत खट्टा हो गया हो अगर तो थोड़ा कम डालिएगा, और अगर ठीक ठाक है, बहुत खट्टा नहीं है, तो 1 कप डाल सकते हैं। साथ में 2-4 चम्मच पानी मिलाकर इसे सूजी में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। इतनी देर में बाकी तैयारी हो जाएगी। ये जो सब्जियां हैं ना, इन्हें मैं बारीक बारीक काट कर लाती हूँ। ये सभी बेसिक सी वेजीज हैं। आप अपनी पसंद की और भी कोई सब्जियां जैसे बीन्स या थोड़ा सा पालक का साग, इवन खीरा और लौकी भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये सब मैंने स्प्रिंग चॉपर में काटा था। धनिया बारीक नहीं हुआ तो चलिए उसको चाकू से थोड़ा बारीक कर लेते हैं। और 15 मिनट में ही देखिए सूजी ने सारा दही और पानी सब एब्जॉर्ब कर लिया है और बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गई है। 1-2 चम्मच पानी मिलाकर इसका गाढ़ापन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अगर खीरा या लौकी मिला रहे हो ग्रेट करके तब तो आपको पानी मिलाने की जरूरत भी नहीं है। ये सारी कटी हुई सब्जियां प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, धनिया, टमाटर और भी जो कुछ आपका मन हो वो सब इसमें डालकर मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बना लीजिए। ये सारी सब्जियां कच्ची हैं ना, तो जब आप इनको मिक्स करेंगे तो भी हल्का सा पानी तो निकलेगा ही। इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी सूजी ले ली है, वरना हम चाहते तो डायरेक्ट दही में भी सारी सब्जियां मिलाकर यूज कर सकते हैं। नमक डालिए, काली मिर्च डालिए। ये मैंने इसमें थोड़ा सा राई का पाउडर डाला है और साथ में थोड़ी सी बिना पिसी हुई साबुत राई भी डाल दे रहे हैं। राई और राई पाउडर से आपके टोस्ट में एक बड़ा अलग सा टैंगी टेस्ट आएगा। टोस्ट तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल अलग तरह से बना रहे हैं। बनेगा ये सैंडविच टोस्टर में ही, लेकिन सैंडविच तो बनाना नहीं है, तो टोस्टर के ढक्कन वाले पार्ट की सिर्फ हम हीट दूर से यूज करेंगे। अभी देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। तो बस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोक कर लाइक कर दीजिए। और ये जो चटपटा सा बैटर हमने बनाया है इसे ब्रेड की एक स्लाइस पर पूरा पूरा स्प्रेड कर दीजिए। आज तो मेरे पास मार्केट की ब्रेड है, लेकिन कभी कभी मैं घर पे ही माइक्रोवेव में या कढ़ाई में ही ब्रेड बना लेती हूँ। बहुत ही आसानी से बनती है। तो ऐसी ही आसान आसान रेसिपीज के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या ही बुरा है। ब्रेड की स्लाइसेस पर बैटर लगाने के बाद से उसके ऊपर ये ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज रखिए, खूब सारा रखिए। और ये रहा एक्स्ट्रा चीज। अब देखिए मैं इसे कैसे सेकने वाली हूँ। टोस्टर के बेस में तो मैंने देशी घी लगा दिया है। देशी घी में गुड फैट होता है ना, तो आराम से खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बैटर और चीज लगी हुई ब्रेड इसमें रख दीजिए। नीचे से तो ये घी के साथ सिकेगी, लेकिन ढक्कन की हीट हम ढक्कन बंद करके नहीं यूज करेंगे, बल्कि दूर से यूज करेंगे। तो ये मैंने एक छोटी सी कटोरी ली और उसे बीच में रखकर ढक्कन बस ऐसे ही झुका दिया, लेकिन वो चीज पर थोड़ा सा टच तो हो ही गया। तो कोई नहीं, 3-4 मिनट में ब्रेड अच्छी तरह से नीचे से तो सिक गई ही है, ऊपर भी चीज अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। और ये जो बैटर में सूजी थी ये भी अच्छी तरह से कुक हो गई। ये देखिए हाथ में नहीं लग रही है, मतलब कुक हो गई। चलिए इसको निकाल लेते हैं। ढक्कन छू जाने की वजह से चीज हल्की सी सिक तो गई है, लेकिन खाने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बैच के लिए मैं थोड़ी सी कोई और ऊंची सी चीज यूज करूंगी। अच्छा, ये चीज टोस्ट मैंने इसलिए ऐसे बनाए हैं टोस्टर में ताकि एक साथ कई बैच तैयार हो सके। 4 टोस्ट माइक्रोवेव में सिक रहे हैं और 2 टोस्ट तवे पर सिक रहे हैं। और यहाँ टोस्टर में इस बार मैंने ढक्कन को बंद करने के लिए बीच में एक छोटा सा चम्मच रखा है, तो इस बार ढक्कन थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है। आप देख सकते हैं ये चीज पर छू नहीं रहा है, सिर्फ इसकी आंच से चीज पिघल रही है। और ये रहा माइक्रोवेव वाला बैच। सिर्फ 3 मिनट में ये अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो जाता है। इस बार टोस्टर वाला बैच भी काफी अच्छा निकला है।
चीज अपनी जगह पर मेल्ट हो गई और ऊपर जाकर चिपकी भी नहीं। नाइस। और इस तरह से एक ही टाइम में कई सारे टोस्ट तैयार हो गए। तो अब हम लोग घर के सारे लोग मिलकर ये गर्मा गर्म चीज टोस्ट एक साथ बैठकर खाएंगे। टोस्टर में या तवे पर सिर्फ दो दो करके बनते ना, तो साथ में बैठकर खाने का मजा ना आता। अच्छा हाँ, चीज टोस्ट का ये भी रूल है कि आप इसे चटनी या सॉस के साथ नहीं खाएंगे। इसके ऊपर ऑरिगेनो डालिए, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डालिए और यही इसकी चटनी है। यानी कि इसका भरपूर टेस्ट इसी सीजनिंग के साथ आता है। देखने में भी बहुत टेम्पटिंग है। फटाफट आप भी बना डालिए। मैं तो इस तरह की झटपट बनने वाली रेसिपीज ढूंढ ढूंढ कर बनाती हूँ। तो इसे ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली के साथ बैठकर आप भी मजे से खाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।